नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर आम और खास के बीच चौक चौराहे पर चुनावी चर्चाएं भी अब गर्म होने लगी हैं। मैदान के महारथी भी बढ़ती गर्मी के बीच चुनावी ताप में तप रहे हैं और चुनावी आंच में पकती आम चर्चाएं, खास रणनीतियों को समेटे देखिए हमारे खास चुनावी पेशकश 2019 का महाभारत। बिसात बिछ चुकी है, चालें चली जा रही हैं, लेकिन चालों के पीछे की चाल क्या है यह भी हम बताएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलती दिखाई दे रही है। इस अंचल में ग्वालियर, भिंड, गुना और मुरैना की संसदीय सीटें आती हैं। पिछले 3 बार से यहां 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन विधानसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए, इसके बाद समीकरण बदल गए हैं और अब कांग्रेस बढ़त में दिखाई दे रही है। इस संभाग के चुनावी समीकरण पर देखिए ये रिपोर्ट। – 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी लहर में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल की 4 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सीट और वोट के लिहाज से इन तीनों लोकसभाओं में भारी घाटा हुआ है। इस बार बीजेपी के पास कुल 4 सीटें बची हैं, जबकि कांग्रेस के पास 19 सीटें हो चुकी हैं। कांग्रेस को मुरैना में 1,26,000 वोट, भिंड में 99,000 वोट और ग्वालियर में 1,33,000 वोटों का फायदा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि इस बार लोकसभा में ग्वालियर चंबल की 4 सीटों पर बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। जो 3 लोकसभा जो आपने बताई, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, उनमें तकरीबन हम 2-2.25 लाख वोट की बढ़त है हमें, और ये हम मानते हैं कि थोड़ी सी हमें नुकसान वहाँ पर गुना में हुआ, लेकिन वो विधानसभा के नज़रिए से उसको आप देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे नेता हैं वो बहुत लोकप्रिय नेता हैं। तो ये मान के चलिए इस बार मुझे लगता है कम से कम 3-3.5 लाख की लीड से वहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयी होंगे। और भिंड मुरैना से क्या होगा? भिंड मुरैना से हमारे पास बढ़त है ही, आप देख ही रहे हैं। उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है, उम्मीदवार का भी अकाल आ गया भाजपा के पास, अब उम्मीदवार ही नहीं है उनके पास। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में कांग्रेस को फायदा हुआ तो बीजेपी को दोहरा नुकसान हुआ। बीजेपी को दोहरा घाटा कैसे हुआ, इसके लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए। 2014 में मुरैना में 1.32 लाख वोट से बीजेपी जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र में 2.58 लाख वोट से पिछड़ गई। 2014 में भिंड में 1,59,000 वोट से बीजेपी जीती थी। 2018 में इस सीट पर 2,60,000 वोट से पिछड़ गई। 2014 में ग्वालियर सीट पर 29,000 वोट से बीजेपी जीती थी। 2018 में इस सीट पर 1,65,000 वोट से वो पिछड़ गई। यही वजह है कि अब बीजेपी के सामने इतने बड़े घाटे की भरपाई करने की चुनौती है। लिहाजा बीजेपी इस बार प्रत्याशियों के बजाय मोदी के चेहरे के आधार पर भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जीत की उम्मीद लगा रही है। देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा चुनावों में लोग अपना विधायक, मुख्यमंत्री चुनने निकलते हैं, वहीं लोकसभा में अपना प्रधानमंत्री और सांसद। आज इस देश के सामने जो विकल्प है वो एक मजबूत और मजबूर सरकार के बीच है, वो एक बेईमान और जमानती लोगों के बीच और एक ईमानदार मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के बीच है। तो इस लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि जो झूठ, भ्रम और बेईमानी की राजनीति है वो ध्वस्त पड़ी दिखाई देगी और मोदी जी के विकास की जीत होगी। तीनों सीटों पे हम ऐसा मानते हैं कि हम बड़ी संख्या से विजय हासिल करेंगे और विजय श्री प्राप्त करेंगे। विधानसभा चुनाव में सीट और वोट के लिहाज से बड़ी लीड के चलते कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ग्वालियर, भिंड और मुरैना सीट पर बम्पर वोटों से जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी मोदी के सहारे तीनों सीटों पर नैया पार लगाने की आस में है। लेकिन बीजेपी के लिए लाखों वोटों की भरपाई और अशोक अर्गल, अनूप मिश्रा और भीतर घात और एंटी इनकम्बेंसी जैसी परेशानियों से पार पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ये रिपोर्ट और ये आंकड़े बता रहे हैं कि हवा बहुत बीजेपी के लिए टाइट है, हालत बहुत पतली है। मोदी के भरोसे और सिर्फ मोदी के भरोसे क्या सेहत बन जाएगी
और हवा इनके अनुकूल हो जाएगी? क्या ऐसा लगता है? क्योंकि जो आंकड़े सामने आए विधानसभा चुनाव, भले ही विधानसभा और लोकसभा में वोटिंग अलग पैटर्न पर होती हो, लेकिन क्या इसे पाट पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चुनौती नहीं होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हालात बने हुए हैं, चाहे मुरैना सीट हो, भिंड सीट हो या फिर ग्वालियर सीट, इनमें जो हालात हैं वो हालात बेहद खराब है बीजेपी के लिए। और इससे पार पाना, और जो वोटों का घाटा हुआ है, मुरैना में 2,60,000 वोट का घाटा हुआ 2014 से 2018 तक। इसी तरह से भिंड में भी करीब 2,58,000 वोट का घाटा हुआ है 2014 से 2018 के बीच। ग्वालियर सीट की बात करें, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में सांसद है, उस सीट पर 1,65,000 वोटों का घाटा हुआ है 2014 से 2018 विधानसभा चुनाव आते आते। ये बड़ा घाटा है। दूसरी बात यह है कि 2014 में जो माहौल था वो बीजेपी के लिए बेहतर माहौल था। उस समय मोदी लहर थी। इसके साथ ही जो तीनों सांसद है वर्तमान, इनके खिलाफ भी इस तरह के कोई माहौल नहीं था कि परेशानियां पैदा हो। लेकिन इस बार चाहे मुरैना सीट की बात करें, वहां से नरेंद्र सिंह तोमर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनके सामने परेशानियां हैं, क्योंकि जो 5 बार के सांसद है अशोक अर्गल मुरैना जिले से आते हैं, वो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सांसद जो वर्तमान है अनूप मिश्रा, उनका टिकट मुरैना से काटा गया है, उनके भी बागी तेवर सामने आ रहे हैं। ऐसे ही कमोवेश हालात ग्वालियर के लिए बन रहे हैं। बीजेपी ने अभी तक नाम यहां तय नहीं किया है, और उधर कांग्रेस से प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया का नाम भी सुर्खियों में, हालांकि अशोक सिंह एक बड़े दावेदार बने हुए हैं। यही हालात भिंड में है। संध्या राय को भिंड में बीजेपी ने उतारा है, लेकिन अब माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़ा दाव चल सकती है और अशोक अर्गल को शायद भिंड सीट से उतार सकती है। तो जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई ग्वालियर चंबल अंचल में इन 3 सीटों में, वो बीजेपी के लिए भारी परेशानियां हैं। और इसी तरह से गुना में भी हालात इस बार ठीक नहीं लग रहे हैं। तो कम से कम बीजेपी के लिए 2014 की अपेक्षा 2018 की जो डगर है वो बेहद कठिन है, क्योंकि जो लाखों वोटों का घाटा है इन तीनों सीटों पर, उसको पाट पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। माहौल भी बीजेपी के अनुकूल नहीं है। बीजेपी में बगावत और भीतर घात का भी डर बना हुआ है, जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी सामने आया था। मुरैना की बात करें, 8 विधानसभा में से 7 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पास है। ग्वालियर में भी 8 में से 7 बीजेपी के पास थे, जो अब कांग्रेस के पास है। इसी तरह से भिंड के भी अगर बात करें तो वहां 5 सीटें हैं कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास। बिल्कुल, ये आंकड़े सुशील, ये आंकड़े बताते हैं कि बहुत ज्यादा बीजेपी के खेमे में चिंता होगी। और जहां केवल गुना और इसके अलावा छिंदवाड़ा और रतलाम को जीतने की, फतह करने की बात कही जा रही थी बीजेपी के द्वारा और उसके लिए रणनीति तैयार की गई थी, वहीं ग्वालियर चंबल भी अब उनके लिए मुश्किल होता नजर आ रहा है इस रिपोर्ट की माने तो। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हर चुनाव में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं मैदान में जो खेल भले ही ना खेल रहे हों, लेकिन खेल बिगाड़ने की ताकत जरूर रखते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसे ही चुनावी खिलाड़ी मैदान में कूद गए जो दिग्गजों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। देखिए, वो खेल भले न खेले, लेकिन खेल बिगाड़ने में माहिर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों की जो चुनावी मौसम में सियासी गलियारों में अपनी एंट्री दर्ज कराने के लिए कसरत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाला जयस इस बार कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करता दिखाई दे रहा है। जयस संरक्षक हीरालाल अलावा ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी पसंद के आदिवासी टिकट नहीं दिए गए तो वे कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 6 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है, जिसमें 4 हमने प्रमुखता से उनमें उम्मीदवारों का चयन भी कर लिया है। उसमें धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और बैतूल सीटें हैं और इन पे हमारे युवा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस जयस युवाओं को मौका नहीं देगी या किसी भी प्रकार से लोकसभा में उनको 1, 2, 3 जो भी सीटें मांग रहे हैं वो नहीं देती है, तो हमने सभी राजनीतिक दलों के लिए विकल्प खुले रखे हैं। और अगर किसी भी राजनीतिक दल से हमारी बातचीत नहीं बनती है तो हम लोग स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। हमारे जयस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि गोंगपा नेता मनमोहन शाह बट्टी बीजेपी में शामिल होकर सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तो वहीं सवर्णों की राजनीति करने वाली सपाक्स भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा राजपूतों के नाम पर राजनीति करने वाली करणी सेना ने भी चुनाव के दौरान सक्रियता के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुत विशाल कार्यक्रम हमारा सामाजिक मजबूती लाने के लिए और राजनीतिक स्तर पर भी बहुत सी बातें तय करने के लिए और विशेष तौर पर इस मुद्दे पर
10% आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश में अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ, और जो आरक्षण का लाभ केंद्र के द्वारा दिया गया है उसमें भी हम कुछ बदलाव चाहते हैं। विधानसभा चुनावों में खिलाड़ी अपना खेल दिखा चुके हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में खेल बिगाड़ने वाले खिलाड़ी क्या गुल खिलाते हैं। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल चलते हैं, मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस रिपोर्ट पर, उनसे बात करते हैं। मनोज, खेल बिगाड़ने वाले खिलाड़ी खेले नहीं लेकिन खेल बिगाड़ेंगे, ऐसे खिलाड़ियों को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से क्या तैयारी है? क्योंकि आज ही फूल सिंह बरैया तो कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन ये बाकी के जो खेल बिगाड़ने वाले खिलाड़ी हैं इनको कैसे साधेंगे दोनों दल? जी बिल्कुल, ये चुनावी जमावट का हिस्सा और यही कारण है कि ऐन वक्त पे जब इस तरीके का चुनावी सीजन आता है तो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी सक्रिय हो जाते हैं जो कि पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए ही मैदान में आते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि दिक्कत जो है जो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस उनको होती है। जिस तरीके से जैस के संरक्षक हीरालाल अलावा ने ताल ठोकी थी और कहा था, और कमलनाथ से उन्होंने मुलाकात भी की थी कि आदिवासी सीटों पर जो है जैस का वर्चस्व है, इसलिए जैस को वहां से अधिक सीट दी जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि यदि उनको सीटें उनके उम्मीदवारों को नहीं दी जाती है तो उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो ये साफ कर दिया था जैस ने कि उनकी उम्मीदवारी जो है कहीं ना कहीं मजबूत है। और इसके अलावा भी कई ऐसे संगठन के नेता जो है ऐन वक्त पे चुनावी सीजन में सक्रिय हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो पार्टियों का खेल बिगाड़ने की कोशिश भी करते हैं और अपनी दावेदारी भी करते हैं। बिल्कुल, दावेदारी भी करते हैं, खेल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत जनाधार भी होता है, उसको उसी का फायदा उठाकर प्रभावित करने के, नतीजों को प्रभावित करने की ये कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात और है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर तीसरी ताकत अभी तक कोई जन्म नहीं ले पाई। शायद यही वजह है कि ये मौका देखा जाता है, मौके पर आकर के और बातचीत और राजनीतिक दलों से इसी प्रकार की चर्चा की जाती है इन लोगों के द्वारा। इसके बाद आपका स्वागत है। आम धारणा यह है कि नेताओं के वादे झूठे होते हैं और नेता झूठ भी बोलते हैं, और बात जब विरोधी पर आरोप लगाने की हो तो एक दूसरे को झूठों का सरताज बताने की ओर लग जाती है और इस भीड़ में जनता के जमीनी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इन्हें सच झूठ पर देखिए ये रिपोर्ट। 2019 की महाभारत के संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। जुबानी जंग में पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रहे हैं। किसान कर्ज माफी के ऐलान और उस पर अमल को राहुल गांधी भले ही पूरे देश में कैश कराने में जुटे हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपना वचन पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। बीजेपी ने अब राहुल गांधी के गरीबों को हर महीने 6,000 रुपए देने को भी सबसे बड़ा झूठ करार दिया है। दुनिया के सबसे झूठ बोलने वाले इंसान हैं ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये कहा था कि सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे और 10 दिन के अंदर अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। अब तक इस हिसाब से 10 मुख्यमंत्री हट जाने चाहिए थे। कर्ज माफी की घोषणा ढकोसला सिद्ध हुई, किसान ठगा गया, चला गया और कांग्रेस का रंग सबके सामने उतर गया। बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस ने सरकार को वादा पूरा करने में पाक साफ बताया है। केवल 2 माह के अंदर अंदर अकेले मध्य प्रदेश में 25 लाख लोगों का कर्जा माफी की बात पूरी हो गई। तो हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो वादा किया उसको निभाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आम लोगों से जुड़े मुद्दे अब सियासी दलों के सच और झूठ के फेर में गुम होते नजर आ रहे हैं। सियासी दलों की रणनीति है कि बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर विरोधी खेमे को सबसे बड़ा झूठा साबित किया जाए और खुद को जनता का सबसे बड़ा मददगार साबित किया जा सके। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
और छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल महासमुंद लोकसभा सीट पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। नामांकन के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। क्या है महासमुंद की सियासी समीकरण, आइए जानते हैं। 1952 में अस्तित्व में आई महासमुंद लोकसभा सीट अब तक 16 लोकसभा चुनाव देख चुकी है। इस सीट पर 11 बार कांग्रेस ने तो 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया हुआ है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने 10 सालों से सांसद चंदूलाल साहू का टिकट काटकर खल्लारी से विधायक रहे चुन्नीलाल साहू को इस बार मैदान में उतारा है। चुन्नीलाल साहू केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं और साथ ही इस सीट पर फिर से बीजेपी की जीत का दावा भी कर रहे हैं। जो मुद्दे हैं, जिस प्रकार से छोटे छोटे योजनाएं लागू की है, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना है, चाहे वो गरीबों का आवास हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, ये बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और कांग्रेस ने इस सीट से अभनपुर से 5 बार विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे धनेंद्र साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। धनेंद्र साहू मोदी सरकार की विफलताओं और प्रदेश की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की, जो उसकी विफलताएं हैं, उनको हम लोग सामने रखेंगे। उनका जो वादा खिलाफी है उसको हम लोग रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने में भी जितने बड़े बड़े फैसले और कार्य लिए हैं, उसको हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। महासमुंद लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ 51% मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं, जिसमें साहू, कुर्मी, कोलता, यादव, अघरिया समुदाय के लोग शामिल हैं। 29% मतदाता अनुसूचित जनजाति के और 13% अनुसूचित जाति के हैं, तो वहीं 4% श्रवण मतदाता और 3% अल्पसंख्यक मतदाता हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में करीब 8,10,000 पुरुष मतदाता और 8,22,000 महिला मतदाता हैं। अब देखना होगा कि मतदाता किसका साथ निभाते हैं और किसे जीत का ताज पहनाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए महासमुंद से मनोहर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, 31 मार्च है, और इसीलिए आपको याद दिला रहे हैं कि अब आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पहुँच आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देखना चाहते हैं, लॉग ऑन कीजिए news18mpcg.com। हमारा फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं /news18mp /news18cg। ट्विटर हैंडल भी आप फॉलो कर सकते हैं @news18mp @news18cg। और यूट्यूब पर भी हम उपलब्ध हैं /news18mp छत्तीसगढ़ के नाम से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्दी।